हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश कैसे रची गई थी और उसे कैसे अंजाम दिया गया था। बात है 1990 नवंबर की। श्रीलंका के जाफना में घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरण बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवरासन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली बैठक। हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। बेहद गोपनीय इस बैठक में तनाव इतना था कि हवा भी बम की तरह लग रही थी। उस समय गर्मी के बीच प्रभाकरण बहुत तेज़ी से सुन रहा था और साजिश कर रहा था। आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत का प्लान पर मुहर लगा दिया। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई थी। पहले थी बेबी सुब्रमण्यम। इसकी जिम्मेदारी थी हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़ करना। मुथुराजा, यह प्रभाकरण का खास था। हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी इसे दी गई थी। मुरुगन एक विस्फोटक विशेषज्ञ था। हमले के लिए ज़रूरी चीज़ों और पैसे का इंतजाम इसे करना था। शिवरासन लीटे का जासूस, विस्फोटक विशेषज्ञ और राजीव की हत्या की पूरी जिम्मेदारी इसे ही दी गई थी। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी प्रभाकरण से राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे। इनके जिम्मे था बेहद अहम और शुरुआती काम। बेबी और मुथुराज को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद को अंजाम देते हुए भी डेथ स्क्वाड की मदद करें। ख़ास तौर पर राजीव गांधी के हथियारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दे और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा चेन्नई में सीधे सुबह न्यूज़ फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक सुबह सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। सुबह सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद का पैगाम बेबी और मुथुराजा के पहुंचने से पहले ही आ चुका था। सुबह को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहां पहुंचकर बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले सुबह फोटो एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी इसी भाग्यनाथन की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। नर्स मां को इसी समय अस्पताल से मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबी ने पैसे और मदद के झांसे में लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते में बेच दिया। इससे परिवार सड़क पर आने से बच गया। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी के प्यादे हो गए। साजिश का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क बनाना, जो शातिर दिमागों में बंद साजिश को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो, पर बिना कुछ जाने। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो मुथुराजन बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश के लिए चुन रहा था। चेन्नई की सुबह न्यूज़ फोटो एजेंसी में काम करने वाले इन शैतानों के लिए वरदान बन गए थे। यहीं से मुथुराजा ने 2 फोटोग्राफर रविशंकरन और हरिबाबू चुने। रविशंकरन और हरिबाबू दोनों सुबह न्यूज़ फोटोकॉपी एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरिबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुथुराजा ने हरिबाबू को बिगानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलाई। श्रीलंका से बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरिबाबू का शागिर्द बनाया गया। इससे हरिबाबू को काफ़ी पैसा मिलने लगा और उसका झुकाव मुथुराजा की तरफ बढ़ने लगा। मुथुराजा ने एहसान के बोझ तले दबे हरिबाबू को राजीव गांधी के खिलाफ भड़काया कि अगर 1991 के लोकसभा चुनाव में जीत कर सत्ता में आए
तो तमिलों की और दुर्गति होगी। राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जयकुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के सावेरी नगर एक्सटेंशन में रुके। यहाँ जयकुमारन का जीजा लीटे बम एक्सपर्ट्स अरिवेयू पेरुलीबालन 1990 से छिपकर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था। अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट अरिवेयू पेरुलीबालन को साजिश में शामिल करना, ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पेरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन गया। यहीं से चलकर पूरी साजिश श्री पेरुम्बदूर तक पहुंची थी। सातिर सूत्रधार जुड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव के खिलाफ भीषण नफरत पैदा करता रहा था। उन्हें पता था कि भयंकर नफरत के बिना भीषण घिनौनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने 4 लोग जोड़ लिए तो साजिश मुरुगन की एंट्री हुई। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार में साजिश को अंजाम दिया। मुरुगन के इशारे पर जयकुमारन, पायस, नलिनी, भाग्यनाथन, बेबी मुथुराजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई थी। नलिनी जिस प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करती थी, वहां छप रही एक किताब सैतानिक फोर्सेस ने उसके ब्रेन वॉश में अहम भूमिका निभाई। ब्रेन वॉश के साथ मुरुगन ने हथियारों की नकली पहचान तैयार करने के लिए जयकुमारन और पायस की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। मुरुगन, मुथुराजा और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के 3 महफूज ठिकाने खोज लिए। अरीबू के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार था। राजीव के खिलाफ नफरत से भरे नलिनी, पद्मा और भाग्यनाथन की ओट तैयार थी। सुभाष सुब्रमण्यम जैसा आदमी मुहैया कराने वाला तैयार था। अब शिवरासन को संदेश भेजा गया। मार्च की शुरुआत में वो समुद्र के रास्ते चेन्नई पहुंचा। वो पेरूर को इसी इलाके में पायस के घर में रुका। पेरूर ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश का कंट्रोल रूम बन गया। शिवरासन के पेरूर पहुंचते ही जाफना के जंगलों की साजिश का जाल पूरा हो गया। शिवरासन ने कमान अपने हाथ में ले ली। बेबी और मुथुराज को श्रीलंका वापस भेज दिया। चेन्नई में नलिनी, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ शिवरासन ने मानव बम खोजा, पर वो नहीं मिला। शिवरासन ने अरिवेयू पेरुलीबालन के बम की डिजाइन को चेक किया। शिवरासन खुद अच्छा विस्फोटक एक्सपर्ट था। सारी तैयारी को मुकम्मल देखा। मानव बम के इंतजाम में शिवरासन फिर समुद्र के रास्ते जाफना वापस गया। वहां वो प्रभाकरण से मिला। उसने प्रभाकरण को बताया कि भारत में मानव बम नहीं मिल रहा है। इस पर प्रभाकरण ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और सुभा को उसके साथ भारत के लिए रवाना कर दिया। धनु और सुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धनु और सुभा को वो नलिनी के घर ले गया। यहाँ मुरुगन पहले से मौजूद था। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस, जयकुमारन, बम डिजाइनर अरीबू को इनसे अलग रखा और खुद पेरूर के ठिकानों में रहता रहा। वो समय समय पर सबको सही कार्रवाई के निर्देश देता था। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरीबू से एक ऐसा बम बनवाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरीबू ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सकते थे। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया। हर ग्रेनेड में 2 मिलीमीटर के 2800 स्प्लिंटर हो गए। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इसमें एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा उसमें धमाका करने के लिए था।
और पूरे बम को चार्ज देने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई थी। ग्रेनेड में जमा किए गए स्प्रिंटर कम से कम विस्फोटक में 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलते हैं, यानी कि हर स्प्रिंटर एक गोली बन गया था। बम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच न सके, और ऐसा ही हुआ। अब शिवरासन के हाथ में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम धनु भी थी। इंतजार था तो बस राजीव गांधी पर, इससे पहले वो अपनी साजिश को ठीक से ठोक बजाकर देख लेना चाहता था। जयललिता और राजीव की इस रैली में शिवरासन राजीव की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा था। यहाँ उसने राजीव की जनता से खुलकर मिलने और चलकर सुरक्षा की खामियों को भांप लिया था। पर वन नाइट जैक शिवरासन यही नहीं रुका। इस रैली के अनुभव को पक्का करने के लिए वो एक और सियासी रैली में मानव बम धनु के साथ पहुंचा था। 12 मई 1991 को शिवरासन धनु ने पूर्व PM VP सिंह और DMK सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल रेकी की। तिरुवल्लुर के अरकोनम में हुई इस रैली में धनु VP सिंह के बेहद पास तक पहुंची। उसने उनके पैर भी छुए, बस बम का बटन नहीं दबाया। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली में सुरक्षा का स्तर राजीव गांधी की सुरक्षा के बराबर न सही तो उससे कम भी नहीं था। शिवरासन और धनु के सातिर इरादे कामयाब रहे। इससे शिवरासन के हौसले बुलंद हो गए और उसे अपना प्लान कामयाब होता दिखने लगा। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्रीपेरुम्बदूर में तय हो गई। शिवरासन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। 20 की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय हो गया कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। श्रीपेरुम्बदूर में रैली की गहमागहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वह जनता को नहीं, मौत को पास बुला रहे हैं। नलिनी ने माला पहनाई और पैर छूने के लिए झुकी और बस साजिश पूरी हो गई।